बेंचर सीरीज और आज है भैया बैक बेंचर सीरीज का बायोलॉजी का एपिसोड 3। मैं हूं आपकी बायोलॉजी में फिजा और एपिसोड 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। पार्ट 1 में हम लोगों ने वन शॉट में कवर किया था न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जल्दी से पढ़ के आओ भाई। विदाउट न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन शायद आपको ना समझ में आए, तो जल्दी से जाओ और पढ़ के आओ। बैक बेंचर सीरीज में भाई हम लोग सारे टॉपिक्स आपको वन शॉट में कवर करवाने वाले हैं, और आज भाई हम लोग कवर करने वाले हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, जो कि भाई हमारे बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, ठीक है। एंड ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको 2 वन शॉट में डिवाइड कर लिया था। पहले में हम लोगों ने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कवर करा है, और दूसरे में हम लोग करने वाले हैं भाई अपना प्यारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अच्छा ओके, यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, येट ये वन शॉट भी होने वाला है, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं सारी मैंने इसी लेक्चर में डाल रखी हैं। सो भाई इसको देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना, रेफरेंसेस एनसीईआरटी जो भी हैं उसको पढ़ लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट है तो भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। अच्छा, व्हाई दिस चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट? न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये लाइफ प्रोसेसेस में क्यों रखे गए हैं भाई? लाइफ प्रोसेसेस मतलब कि भाई लाइफ में, हमारी लाइफ में, हमारी जो हम लिविंग बीइंग लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन से भाई हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं एंड न्यूट्रिएंट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। रेस्पिरेशन से हमें ऑक्सीजन मिलती है, विदाउट ऑक्सीजन हम शायद मर सकते हैं, शायद नहीं हम मर सकते हैं भाई। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन इट इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अभी हमने देखा भाई, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, उससे न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में। अब ये जो ऑक्सीजन है न्यूट्रिएंट से, ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे हर बॉडी पार्ट को भाई इनकी नीड है, ऑक्सीजन की नीड है, तो ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? दैट इज गिवन इन द ट्रांसपोर्टेशन। चलो भाई विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम भाई आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन है क्या एंड व्हाई। यहाँ पर ये हार्ट क्यों दिया गया है भाई? यहाँ पर ये सुंदर सा हार्ट क्यों दिया गया है? ये जो धक धक कर रहा है क्यों भाई? ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन ऑर्गन है। हम लोगों ने अभी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन थे, ऑर्गन सिस्टम था वो, ठीक है। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, ठीक है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है एंड व्हाई इट इज सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी? अब देखो भाई, हमने बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन वही है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है भाई। ऐसे नहीं है कि भाई हमने खाना खाया तो भाई इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया, वो इंटेस्टाइन के अराउंड ही रहेगा, नहीं भाई। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को डेवलप होने के लिए वो सारे पार्ट में सर्कुलेट करना जरूरी है। सेम एज ऑक्सीजन की बात करें, वो पूरे ब्लड में मिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, अब देखो हमें पता है कि हमें हर जो चीज पढ़नी है वो पहले एनिमल में पढ़नी है, ह्यूमन बीइंग में पढ़नी है, मतलब फिर उसको प्लांट में पढ़ना है, ठीक है। प्लांट भी कैसे करते हैं सर्कुलेशन, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग एनिमल की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अब देखो भाई हमारी बॉडी में कुछ आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की तो भाई हम लोग ऐसा वन शॉट कवर करने वाले, इसको एज अ रिविजन कवर करने वाले, तो इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन यही है भाई कि ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक। अब हम ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जैसे भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ रही थी, हमारे लंग्स थे, ब्रोंकियोल्स थे, ट्रैकिया था, ब्रोंकाई थी, एल्वियोलाई थी, ठीक है, इतने सारी चीजें थी। वैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन कौन से बॉडी की चीजें इंक्लूड होगी? दैट इज सर्कुलेटरी फ्लूइड, एक बहुत जरूरी सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज ब्लड, ठीक है, खून हमारा।
हार्ट भाई सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, याद रखना। और ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, हमारे जो जितने भी ब्लड होगा भाई उसको कैरी करेंगे, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे भाई, हम लोग जान लेंगे उसको। ब्लड क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। देखो ये वन शॉट होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि सारे टॉपिक आपको पहले से पढ़े हुए हैं, तो एक रिविजन के तौर पे, ठीक है। बाकी सब आपको पता है ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप बता दूं, ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड है, ठीक है। रेड कलर फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है। जिन्होंने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है क्लास 9 में उनको याद होगा कि हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है, ठीक है। चलो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, अब ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, ये देखो, ये डायग्राम देखो, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी ब्लड की कुछ सेल्स हैं, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। 55% ऑफ प्लाज्मा होता है। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ फ्लूइड जो कि हमारे ब्लड को, अब देखो ये तो सेल है लेकिन हमारा ब्लड थोड़ा सा फ्लूइड ही होता है, लिक्विड ही होता है, तो ये ब्लड को ये टेक्सचर कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ बहुत सारा प्रोटीन, ठीक है। 45% ब्लड सेल्स होती है, उनको कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, 45% हमारी जो डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज की क्वांटिटी होती है। ब्लड में इतनी सब कुछ होता है, ठीक है। एंड ब्लड विद द हेल्प ऑफ इन सारी चीजें हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और क्या फंक्शन होते हैं भाई? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस इन द सेंस O2 और CO2, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अभी आप एक्सक्रीशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स फैला सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में उतना ज़्यादा देर रहना इनका सही नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना इनका बहुत ज़रूरी है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारे किडनी तक लेके जाते हैं। देन किडनी से ये प्योरीफाई होते हैं, मतलब ब्लड अपने आप को प्योरीफाई करता है विद द हेल्प ऑफ किडनी, देन प्योरीफाई हो जाता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस, डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं भाई? डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ती हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस और डिसीजेस से बचाती हैं। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो उनका क्या करती है भाई? उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाना किसका काम होता है? हार्मोन्स का, ब्लड का काम होता है। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है भाई? हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, दैट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, कि हमारे भाई ऐसा नहीं कि हमारे कहीं कट लगा है, ठीक है भाई, बहुत सारे हमारे आजकल के नौजवान वो काट लेते हैं भाई ब्लेड। मैंने देखा है भाई, अपने स्कूल टाइम में भी देखा है कि वो लड़कियां यहाँ तक ऐसे ब्लेड चला लेती थी, मतलब क्यों? कि भाई राहुल ने उनसे बात नहीं करी है तो उन्होंने भाई ब्लेड चला ली है। राहुल किसी और लड़की से बात कर रहा है, पीटी पीरियड में किसी और के साथ बास्केटबॉल खेल रहा है तो उन्होंने ऐसे ब्लेड चला ली, भाई अलग ही चलता था लड़कियों का, ठीक है। तो लड़के भी करते हैं, ठीक है, उनका पता नहीं क्या रीज़न, क्योंकि मैं लड़कियों के ग्रुप के साथ ज़्यादा रहती थी एंड तो मुझे ज़्यादा, मतलब मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता है। तो अब ऐसा, चलो ये वाली चीज़ें तो भाई एक्स्ट्रा हो गई। अब वो बात करें भाई, हम लोग कहीं से किसी से गलती से कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि भाई ब्लड अगर हमारी बॉडी से बह रहा है तो बहता गया, ऐसा होगा तो भाई इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो भाई एक नेचुरल चीज होती है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स एक बैरियर बना देती हैं। अभी देखो ब्लड क्लॉटिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये है वर्किंग ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं भाई? प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करती हैं, क्लॉटिंग को कोगुलेशन ही बोला जाता है, ठीक है भाई। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे कि हमारी ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो रिड्यूस हो जाए, अगर नहीं रिड्यूस होगी तो क्या होगा भाई? एक समय के बाद हमारा ब्लड बहता जाएगा, ब्लड बहता जाएगा और हम ब्लड लेस बन जाएंगे, और ब्लड लेस होके भाई हम भगवान के पास सीधे चले जाएंगे। अब देखो भाई प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारी कोई इंजरी हुई, ठीक है, ये भाई ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हुआ, अब यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई? ये ब्लड सेल्स जा रही हैं, बह रहा है ब्लड, अब क्या करेंगे? जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स से क्या करवा लेंगे भाई? ये मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करेंगी? एक बैरियर बना लेंगी, ठीक है, एक बैरिगेटिंग लगा लेंगे, जैसे पुलिस करती है ना, जैसे नाकाबंदी, वैसे क्या कर लेंगे भाई? बैरिगेटिंग लगा लेंगी और यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ प्लेटलेट्स बन जाएगी जो कि इन सेल्स को बाहर जाने से रोक देंगी, और ऐसे ही हमारा ब्लड क्लॉटिंग इसी वजह से होता है। मतलब यही एक कारण है जिससे हमारी अगर इंजरी हो जाती है तो ब्लड एक टाइम के बाद खुद
बहना बंद हो जाता है, ठीक है। दैट इज द वर्किंग ऑफ प्लेटलेट्स। चलो अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट आ गया भैया, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो हार्ट का डायग्राम बच्चे देखते हैं, ये पूरी की पूरी बायोलॉजी में सबसे ज्यादा टफ उनको यही लगता है कि मैम ये क्या है, ये क्या है। भाई देखो सुनो मेरी बात, ये ब्लड ना सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। ब्लड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑर्गन है, ठीक है। और ये सारी चीजें ब्लड में होती हैं। बहुत सारे भाई आजकल मीम चल रही है कि यहाँ पर भाई मैंने देखा है लड़कियों को हिज एक्स नंबर 2, हिज एक्स नंबर 3, हिज एक्स नंबर 4, और मतलब ऐसे करके लड़कियां वो लगाती हैं, स्टोरीज लगाती हैं कि भाई दिल के हर पार्ट में उसकी एक्सेस रहती है। तो भाई ऐसे नहीं है, हमारे हार्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हमारे हार्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको भाई पढ़ना, मतलब जिनको समझना बहुत आसान है। अगर तुम दिल लगा के समझो और दिमाग लगा के समझो तो बहुत आसान है। भाई कुछ लोग समझते हैं कि भाई दिल ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं भी बचपन में ऐसे समझती थी कि दिल इस शेप में होता है, नहीं। दिल हमारा जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे फिस्ट जितना बड़ा होता है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं होता है दिल, ऐसा होता है। वो तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो लव का सिंबल होता है। इट इज नॉट दिल, इट इज द सिंबल ऑफ लव। जब किसी को ऐसे नहीं, ऐसे लव दिल भेजा है तुमने। चलो भाई, तो यहाँ पर भाई ये हार्ट का डायग्राम है और हार्ट के डायग्राम में उसकी एक्सेस नहीं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। ओर्टा है, वेना कावा है, ठीक है, एट्रियम है, वेंट्रिकल्स है। अभी हम लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। पहले जान लो हार्ट है क्या। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे चेस्ट के फ्रंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और इट इज प्रोटेक्टेड बाय आवर रिब केज, ठीक है। रिब केज उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट टिल्टेड है, सॉरी हाँ, थोड़ा सा मतलब कि एज अ लेफ्ट टिल्टेड है। और क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। क्या करता है भाई, ब्लड को पंप करता है। ब्लड हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें करता है। अभी हमने ब्लड के फंक्शन पढ़े। अब ब्लड, अब देखो इसको समझाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसको वीडियो को अगर तुम रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हो तो 1.5x पे लगा लो, ठीक है। अगर और अच्छा वाला रिवीजन कर रहे हो तो 2x पे लगा लो, तो वीडियो अच्छे से समझ पाएगी। क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। ओके चलो भाई, चलो हमारे हार्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। क्या करता है भाई, ब्लड को पंप करता है। और हमारे बॉडी में पूरा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। तो भाई बेसिकली अगर बात करें, बेसिकली हार्ट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। अगर हार्ट नहीं होगा तो भाई हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड हो उसके होने का कोई फायदा नहीं है, ब्लड वेसल होने का कोई फायदा नहीं। और ये एक लौती ऑर्गन है भैया, ये हमारे मतलब शरीर में एक दामाद की तरह है। अगर ये रूठ गए तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, मतलब जिंदगी होएगी ही नहीं, फिर आप डायरेक्ट नर्क में चले जाओगे। मतलब जैसे कि हमारा भाई दिमाग खराब हो जाता है, ब्रेन खराब हो गया तो आप भाई कुछ समय तक जी सकते हो, ठीक है। आपके किडनी एक खराब हो गई तो कुछ समय तक जी सकते हो भाई। लिवर थोड़ा सा भाई डैमेज हो गया तो कुछ समय तक जी सकते हो। लेकिन भाई अगर हार्ट में इतना सा भी कुछ हुआ तो आप नहीं जी सकते भाई, आप मतलब चले गए आप, ठीक है। तो भाई हार्ट हमारे बॉडी में एक बिल्कुल दामाद की तरह होता है, इसको बहुत प्यार से रखना चाहिए। और हमारी हार्ट हेल्थ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए भाई। मोमोज और ये पिज़्ज़ा और जितने भी ये सारी चीज़ें हैं जो फैट कंटेन करती हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कंटेन करती हैं, भाई उन सब चीज़ों से दूर रहो। और रेगुलर भाई, हाँ मैं तो सजेस्ट करूँगी कि भाई 6 मंथ में एक बार अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाओ कि आप सही हो कि नहीं हो भाई, हेल्दी हो कि नहीं हो। क्योंकि आजकल के फूड में भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को हाई कोलेस्ट्रॉल कर देती हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारी हार्ट हेल्थ पे सीधा इफेक्ट होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। जब इसकी लास्ट स्टेज आ जाती है तब हमें पता चलता है, ठीक है। चलो भाई, अब भाई हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब ये ब्लड सर्कुलेट तो करता है, लेकिन कैसे करता है, तो हमारी बॉडी में हार्ट करता है डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में हार्ट क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है। अब ये डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक यही है। अगर ये एक दो चीज है भाई, एक डबल फर्टिलाइजेशन और एक डबल सर्कुलेशन। डबल फर्टिलाइजेशन अभी क्या है भाई, वो मैंने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बता तो दिया यार। डबल फर्टिलाइजेशन, अब डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन होता क्या है, देखो हमारी बॉडी में
जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड ट्वाइस सर्कुलेट करता है, 2 बार आता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हार्ट है उस हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, 2 बार सर्कुलेशन होता है, 2 बार साइकिल कंप्लीट होती है। कैसे होती है भाई, देख लेते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है भाई, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन सिस्टम बिकॉज ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस पर सर्किट, ठीक है। एक सर्किट में 2 बार आता है ब्लड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर एक अच्छा सा डायग्राम दिया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको ध्यान से देख लो। लेकिन भाई ये है क्या, अब देखो इसको जानने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज को अच्छे से पढ़ लो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये डबल सर्कुलेशन है क्या। पहले हम लोग आर्टरीज पढ़ेंगे। आर्टरीज होती क्या है, आर्टरीज हमारी कुछ वेसल्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड को हार्ट से अवे थ्रू करती हैं। हमारे हार्ट क्या करता है भाई, पंप करता है ब्लड, तो जो पंप किया हुआ ब्लड है, ऐसे ब्लड हमारा हार्ट ऐसे करता है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है देन रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है देन रिलैक्स करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बोलते हैं क्या है भैया, ठीक है। अब देखो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बोले तो सिस्टोल, ठीक है, और रिलैक्स बोले तो डायस्टोल। अब ये भाई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो ये सिस्टोल। अब देखो यहाँ पर ब्लड में क्या आता है, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, अब जब क्या करता है भाई, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड से क्या करता है भाई, ब्लड अपना हार्ट से ब्लड दूर फेंकता है, ठीक है, और जब रिलैक्स करता है तो हार्ट में ब्लड आता है, ठीक है। तो भाई जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या होगा भाई, सिस्टोलिक प्रेशर होगा, और जब ब्लड आएगा हार्ट के अंदर आएगा तो ऐसा क्या होगा भाई, मतलब वो वाला प्रेशर जिस प्रेशर से ब्लड आया है हार्ट के अंदर, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ओके। आर्टरीज क्या है, आर्टरीज हमारे ब्लड में, अब यहाँ पर याद रखना आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या याद रखोगे भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। ये रेड कलर की होती हैं भाई, ब्लड वेसल्स ही होती है जिनको आर्टरीज बोलते हैं, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। और कहाँ से लेके जाएंगे भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हार्ट ने ऐसे पंप किया है वो हार्ट से अवे लेके जाएंगी, ठीक है। जैसे कि भाई हमारा ये हार्ट है प्यारा सा, ठीक है, कैसे बनाऊं भाई, ऐसे बना देती हूँ, ये हमारा हार्ट है, इसको समझ जाना भाई ये हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है, ऑल बॉडी पार्ट तक लेके जा रही है, वो क्या होती है भाई, आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज कैसी होती है भाई, रेड कलर की होती हैं, मतलब इसको, अरे 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 क्या हो गया, चलो भाई आर्टरीज कैसी होती है भैया, रेड कलर की होती हैं, याद रखना। इसको मैं रेड बनाना भूल गई तो इसमें कलर कर देती हूँ, ठीक है। हार्ट में आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और हार्ट से अवे लेके जाती हैं टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, वो होती हैं भैया हमारी आर्टरीज। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, याद रखना आर्टरीज में जो एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है भैया, क्या करती है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके जाएगी, हमारे ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट तक, ये हमारा जो डबल सर्कुलेशन, अभी देखो डबल सर्कुलेशन में पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरी कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है। चलो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, हमारे हार्ट से अवे लेके जाती है ब्लड को टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। चलो भाई ओके। अब आर्टरीज कैसी होती हैं, आर्टरीज की भाई थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ठीक है ओके। अब देखो आर्टरीज के पास ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि जब ब्लड पंप करता है ना, जब ऐसे ब्लड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड में बहुत ज्यादा हार्ट क्या करता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट क्या करता है भाई, बहुत प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरीज में बहुत प्रेशर से ऐसे ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, मतलब बहुत प्रेशर से एक ब्लड फेंकता है, ठीक है। तो ये होता है भैया आर्टरीज से बहुत हाई प्रेशर होता है। चलो वेन्स की बात करें, अब वेन्स याद रखना भाई, वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये भी ब्लड वेसल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है
अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं भैया, ठीक है। वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू एंड द ऑर्गन बैक टू द हार्ट। अब देखो भाई, जो गंदा वाला खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ जाएगा भाई, हमारे बॉडी पार्ट से कहाँ तक जाएगा भाई, हार्ट तक जाएगा, ठीक है। आर्टरीज क्या कर रही थी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट तक लेके जा रही थी, लेकिन वेन्स क्या करेगा, पूरे बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक लेके जाएगा, किसको, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इनके पास थिक वॉल नहीं होती, इनकी वॉल बहुत थिन होती है, ठीक है। और भाई इनके पास ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ब्लड का इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आर्टरीज के पास क्यों होता है, क्योंकि भाई हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वेसल्स में ब्लड लेके जाती है आर्टरीज, ठीक है, तो वो एक प्रेशर के साथ लेके जाती है। ऐसे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बहुत प्रेशर के साथ ब्लड किया, तो वहां पर क्या होता है, उनकी आर्टरीज में क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन जो वेन्स होती हैं उनमें ज्यादा ब्लड का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि भाई वो अपने ही प्रेशर से लेके आ रही होती है, वेन से हमारे बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक लेके जा रही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, देखो भाई, जब हमारा ब्लड, ठीक है, जब हमारी आर्टरीज एक ऑर्गन या फिर एक टिश्यू तक पहुंच जाती है, ठीक है भाई, आर्टरी ट्रैवल करी किसी ऑर्गन या फिर टिश्यू तक पहुंच जाती है, तो आर्टरीज डिवाइड हो जाती है, ठीक है, स्मॉलर और स्मॉलर वेसल्स में, ठीक है। देखो आर्टरीज क्या कर रही है भाई, डिवाइड हो जा रही है स्मॉलर वेसल्स में, ओके। अब देखो भाई, क्यों वो हो जा रही है, छोटी छोटी क्यों हो जा रही है, ताकि वो छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं, वो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कहाँ तक लेके जाए, हर सेल तक ब्लड लेके जाएं, ठीक है, हर सेल से उनका कांटेक्ट हो सके। और जो स्मॉलेस्ट, जो हमारी स्मॉलेस्ट वेसल होती है, जैसे कि यहाँ पर एक नेटवर्क बन रही है, छोटी छोटी वेसल्स बन रही है, जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं उनकी वॉल्स कैसी होती है भाई, मतलब उनकी वॉल्स वो एक सेल थिक, मतलब एक सेल जितनी थिक होती है, और इसी को बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरी क्या होती है, आर्टरीज एक ऑर्गन तक लेके गई, ठीक है, मतलब आर्टरीज जब एक ऑर्गन तक गई, अब वो ऑर्गन तक पहुंचने के बाद आर्टरीज क्या होगी, डिवाइड होगी, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड होगी, ठीक है। और वो छोटे छोटे जो वेसल्स होते हैं वो एक सेल तक, मतलब हर सेल तक ब्लड पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब वो जो छोटे छोटे वेसल्स हैं, उन्हीं वेसल्स की नेटवर्क को क्या बोल रहे हैं भाई, कैपिलरीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, कैपिलरीज। तो क्या, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। चलो लिम्स क्या होती है भाई, लिम्स हमारी, लिम्स पढ़ा है भाई, लिम्स क्या होते हैं भाई, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है लिम्स को पढ़ने से पहले भाई लेट्स हैव अ ब्रेक एंड लेट्स हैव अ किट कैट। ये क्या हो गया भाई, ये है हमारी लिम्स। चलो भाई लेट्स बी हाइड्रेटेड एंड पानी पी लो जल्दी से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। लिम्फ क्या होते हैं भाई, अब देखो, अब हमारी जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, अब ये जो हमारी ब्लड वेसल्स ने जो कैपिलरीज बनाई है, अब ये छोटी छोटी कैपिलरीज क्या करती हैं भाई, इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। अब वो पोर्स में कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा क्या हो जाते हैं भाई, उस पोर्स से क्या हो जाते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं, ठीक है, एस्केप आउट हो जाते हैं कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और कुछ ब्लड सेल्स, ठीक है। कहाँ पर एस्केप आउट होते हैं, कहाँ पर जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाते हैं टिश्यू की, ठीक है। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में टिश्यू की जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उसमें जो फ्लूइड गया उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। होता क्या है भाई, बेसिकली कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, ठीक है, सेल के अराउंड रैप्ड है, सेल को क्या कर रही है भाई, नरिशिंग का काम कर रही है। अब ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, इनमें कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स क्या करेंगे, पोर्स से एस्केप आउट होगा कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल, और यही प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स क्या करेगा भाई, इंटरसेलुलर स्पेस, जो टिश्यू के बीच में जैसे कि ये भाई टिश्यू सेल से बनी होती है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल, ये जो बीच में स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर जाके इकट्ठे हो जाएगी, और यहाँ पर जाके इकट्ठे होके वो क्या करेगी भाई, मतलब यही जो फ्लूइड है जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं लिम्फ। ओके
चलो भाई, लेकिन भाई यहाँ पर क्या होता है, ये ब्लड से बिल्कुल, अब ब्लड से ही एक्सट्रैक्ट हुआ है लेकिन ब्लड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड के अकॉर्डिंग, मतलब ब्लड को कंपेयर करें, ब्लड के कंपैरिजन कम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा कम होगा तो प्रोटीन भी बहुत लेस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, लिम्फ समझ में आ गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया। अब नहीं पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, हम लोग को पढ़ना है डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन होता क्या है, चलो भाई अब यहाँ पर हम लोग डबल सर्कुलेशन को पढ़ने से पहले हार्ट का एक विजुअल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये समझाने के लिए बनाया है, ये है हमारा हार्ट का विजुअल। हार्ट हमारे 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, हार्ट हमारे 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। ये भाई हमारा राइट है और ये है लेफ्ट, और ये 2 चैम्बर में हुआ, और यहाँ पर ये 20 से डिवाइड होता है, कहाँ पर भाई, ये होता है आर्ट्रियोल और ये होता है भाई वेंट्रिकल, ठीक है। ये एट्रियम होता है। अब ये राइट है तो यहाँ पर राइट एट्रियम, ये वाला एट्रियम है, ये वाला वेंट्रिकल है, ऊपर वाला एट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, तो ये राइट एट्रियम, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, समझ में आया। चलो भाई अब नीचे होते हैं, अब देखो हमें इसके नीचे बनाना है, जैसे कि यहाँ पर ब्लड के टिश्यू बने हैं, बॉडी के सेल्स। अब ये है भाई, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर ब्लड टिश्यू या फिर जो भी बोल सकते हो, ओके। और यहाँ पर हम लोग विजुअल बनाएंगे भाई, यहाँ पर हमारे लंग्स का, ये है हमारे लंग्स। अब यहाँ पर होना क्या है, देखो सिंपली बात करें भाई, यहाँ पर होना क्या है, अब ब्लड आता कैसे है, जाता कैसे है, ब्लड प्यूरिफाई कैसे होता है, यहाँ पर अच्छे से समझना। और अभी तक अगर नोट्स कॉपी नहीं निकाली है भाई, नोट्स कॉपी निकाल लो और इसको अपने पॉइंट्स पे स्टेप वाइज अच्छे से लिख लो, ओके। अब बॉडी में भाई बहुत सारे कारनामे होते हैं, इतनी सारी चीजें खाते हो, गंदी गंदी मतलब कुछ भी करते हो यार, बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है भाई, CO2, ठीक है। बॉडी का जो ब्लड है वो क्या हो रहा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आया, बॉडी से गया सबसे पहले, ये देखो यहाँ किससे जाएगा, ये वेना कावा से जा रहा है, किससे जा रहा है भाई, ये याद रखना, वेना नहीं, इसकी लेबलिंग किसी और अलग कलर से करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे कलर ले लेते हैं, यहाँ पर आता है कलर, ओहो हो, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया भैया वेना कावा, ठीक है। अब चलो भाई, अब यहाँ से कलर बदलते हैं, ठीक है, हम नीले कलर से इस्तेमाल कर रहे थे सारी चीजें, नीले कलर पे आते हैं। चलो अब यहाँ पर ब्लड कहाँ गया, ब्लड पहले आया वेना कावा से, बॉडी से आया वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में गया, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है, ये जो ब्लड आया है राइट एट्रियम में, ये कैसा है भैया, डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड है कि नहीं है, हाँ कि ना बोलो, है भैया, क्यों नहीं है मैम, क्या बता रही हैं। चलो अब ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ पर वॉल्स होती है, हमें पता है पहले से, यहाँ पर वॉल्स होती हैं, वॉल्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया। अब ये जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, ये कहाँ जाएगा भाई, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैसा ब्लड है, CO2 कंटेनिंग ब्लड है, कैसा है, CO2 वाला ब्लड है, जिसमें कि ये डीऑक्सीजनेट ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है इसमें। चलो राइट वेंट्रिकल से होके यहाँ कहाँ गया, लंग्स में। अब लंग्स में कैसे जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, किससे जाएगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी। अब हमने पहले ही बताया था भाई आर्टरी क्या करती है, आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है, याद रखना भैया, भूल ना जाना, ठीक है। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। वैसे आर्टरीज का काम होता है, ये गद्दार वाली आर्टरी है, ठीक है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, लेकिन ये गद्दार वाली आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी भाई, जो मतलब अपने काफिले से बिल्कुल अलग काम कर रही है। चलो तो ये गद्दार आर्टरी क्या लेके गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके गई। अब लंग्स में क्या कारनामा होगा, ये बात अच्छे से याद रखना, लंग्स में होगा भाई, अब ये जो ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड है यहाँ से CO2 और O2 को एक्सचेंज होगा,
भाई अब हमने देखो रेस्पिरेशन में पढ़ा है, रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा है कि हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई में क्या होता है गैसेस एक्सचेंज, CO2 बॉडी के बाहर जाता है एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है। तो सेम ऐसे ही लंग्स में काम होगा, CO2 से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। अब ब्लड क्या हो गया भैया हमारा खुशी राजी से प्योरीफाई, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन डिप्लेटेड नहीं बचा, ब्लड इज फुल्ली ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन है उसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा भैया हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और यहाँ पर ये जो एक गद्दार वेन है जिसका नाम क्या है भैया पल्मोनरी वेन, क्या नाम है पल्मोनरी वेन, ये भी गद्दार है। सारे वेन क्या करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, लेकिन ये गद्दार वेन क्या कर रहा है भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ट्रांसफर होगा भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहां पर लेके जाएगा ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, ठीक है, सारे बॉडी ऑर्गन में। लेकिन किसके थ्रू लेके जाएगा याद रखना, यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफर हो रहा है पूरे बॉडी पार्ट तक ये एओर्टा के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है एओर्टा के थ्रू हो रहा है, याद रखना, ठीक है। चलो डबल सर्कुलेशन समझ में आया। डबल सर्कुलेशन क्यों है क्योंकि यहाँ पर देखो भाई दो बार एक सर्किट में दो बार ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है, हार्ट से दो बार ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब दोबारा देखो बॉडी में था CO2 वाला ब्लड, बॉडी मतलब बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड था, ठीक है भाई गंदा खून था। अब बॉडी से वेना कावा से होके गया भाई राइट एट्रियम में ब्लड हमारा कि भाई हमें तो ऑक्सीजनेटेड होना है, हमें तो ऑक्सीजनेटेड होना है, खुशी राजी गया राइट एट्रियम में वॉल्स से होके राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से जाएगा ये लंग्स में। अब लंग्स क्या कर रहा है भाई लंग्स हमारा एयर प्यूरिफायर है, मतलब ये ब्लड प्यूरिफायर है, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। क्या करेगा भाई राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वाला वो पल्मोनरी आर्टरी गद्दार पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया। लंग्स में CO2 और ऑक्सीजन का क्या हुआ भाई एक्सचेंज हुआ। अब CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ और हमारा ब्लड क्या हो गया भाई गंदे से साफ खून हो गया। अब साफ खून बॉडी में भी तो जाना है, लेकिन बॉडी में ऐसे नहीं जाएगा, पहले वो हार्ट में आएगा। हार्ट को बताने में अरे वाह मैं तो तुम्हारे पास डीऑक्सीजनेटेड होके आया था लेकिन ऑक्सीजनेटेड हो गया, बताएगा भाई आके बताएगा। अब ये जो ब्लड है ठीक है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। पल्मोनरी वेन ये गद्दार वाली पल्मोनरी वेन है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट में चला जाएगा। दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ डबल सर्कुलेशन। अगर इसको पढ़ लिया तो भाई लाइफ जिंगल आला, ठीक है। फिर हमारे बोर्ड्स में अगर ये आता है भाई 3 नंबर का आता है और 3 नंबर कहीं नहीं गए। चलो बहुत देखो ये, लेकिन ये 1 मिनट यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये जो विजुअल ऑफ हार्ट है, विजुअल ऑफ लंग है और विजुअल ऑफ बॉडी है, ऐसे मत बना देना, नंबर काट देंगी मैम कहेंगी क्या ये डब्बा बना दिए। बिल्कुल पूरा अच्छे से मतलब ये छोटा सा हार्ट बना देना, ठीक है, यहाँ पर कैपिलरीज बना देना, ऊपर लंग्स में कैपिलरीज बना देना, पर सिंपल सा डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। और मैं फिर से बता दूं भाई कि जितने भी लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, अगर उसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ज्यादा है, कोई मैकेनिज्म पूछी गई है, किसी का स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो उसका डायग्राम बनाना मत भूलना। फिर ये आके मत कहना कि मैम आपने बोला था कि ये लिखा ना तो मार्क्स मिलाएंगे, लेकिन तुमने डायग्राम नहीं बनाया है तो भाई मार्क्स कटेंगे। और मार्क्स कटने से आपको मतलब एक सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी भाई। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि न्यूरॉन पूछा गया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया लेकिन डायग्राम नहीं बनाया है तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम बना दोगे तो भाई एग्जामिनर खुश हो जाता है, भाई मतलब बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह इसको डायग्राम भी आता है, हमने तो इससे पूछा भी नहीं था तब भी इसने डायग्राम बनाया, इसने बताया कि भाई ये स्ट्रक्चर ये पार्ट यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है। तो विद लेबलिंग डायग्राम सबके प्रैक्टिस करके जरूर जाना। ओके चलो भाई यहाँ था भाई ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्टेशन। अब हमें पढ़ना है भाई प्लांट में कैसे होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लांट्स बेचारे क्या करते हैं, प्लांट तो घूम फिर तो पाते नहीं हैं, कुछ खा पी नहीं पाते, खुद का फूड खुद बनाते हैं, कहीं जा पाते नहीं है प्लांट की लाइफ। लेकिन देखी जाए तो भाई बहुत पवित्र होती है, शुद्ध होती है, हम इंसानों की तरह गंदी नहीं होती है।
चलो अब ये हमारे प्यारे प्यारे प्लांट में क्या होता है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, बेचारे ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट पी भी रहे हैं, पानी पी रहे हैं जो हम प्यारे प्यारे लोग उनमें डालते हैं, ठीक है, उनके भाई रूट्स में डालते हैं पानी, वो पानी पीते हैं। देन खाते कैसे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं भाई, वो बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं हम इंसानों की तरह। चलो भाई ओके, अब देखो भाई प्लांट में दो चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है, एक मिनरल हमारे वाटर के साथ, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट होना है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होने हैं, और कुछ फूड जो उन्होंने खुद का फूड खुद बनाया है उनका ट्रांसपोर्टेशन होना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। अरे यार क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो दो तरीकों से होता है। पहली बात तो रूट प्रेशर से, और दूसरी बात करें तो ट्रांसपिरेशन पुल से। अरे भैया ये क्या बता दिया मैम ने, अरे ये रॉकेट साइंस नहीं है भाई, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल बहुत इजी है, बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत इजी है, इसको ध्यान समझना, मतलब बिल्कुल पूरा जूम करके इधर देखो, ठीक है, अपनी कॉपी और पेन नीचे रख दो और ध्यान से देखो। ये रूट प्रेशर होता है क्या, अब देखो रूट प्रेशर नाम से ही समझ में आ रहा है कि रूट्स में कुछ प्रेशर लग रहा है और उस प्रेशर के थ्रू पानी ऊपर जा रहा है। अब पानी कौन लेके जाता है, पूरे प्लांट। अब देखो भाई हमारे प्लांट के पास कुछ नहीं होता ना, उनके पास खुद का हार्ट है, ठीक है, प्लांट के पास हार्ट भी नहीं है, प्लांट के पास ब्लड वेसल्स भी नहीं है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। लेकिन भाई प्लांट के पास है जाइलम और फ्लोएम, जो तुमने क्लास 9th में पढ़ी रखी है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का पूरे प्लांट में, और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, पूरे प्लांट में। चलो अब जाइलम से ही होगा भाई रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। अब बात ये आती है कि छोटे छोटे प्लांट्स में तो भाई जाइलम ने रूट से पानी उठाया और ऊपर तक पहुंचा दिया, लेकिन भाई ये बड़े प्लांट्स में कैसे होगा, बड़े प्लांट्स तो भाई बहुत बड़े होते हैं, ठीक है भाई, इंसानों से भी ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो पानी ऐसे ऊपर कैसे जाएगा। तो भाई आप लोगों ने अपने घर में मोटर देखी होगी, ठीक है, अब मोटर भाई जैसे ऑन करो वैसे ही पानी आता है। अब भाई 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, वो जितने भी फ्लोर होते हैं वही मोटर की हेल्प से पानी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो भाई उसमें क्या होता है, सब प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है, कुछ फोर्स और प्रेशर लग रहा होता है। तो वैसे ही भाई यहाँ पर अब इतने बड़े प्लांट्स में, इतने बड़े ट्रीज में क्या करेगा भाई, रूट प्रेशर लगाएगा और रूट प्रेशर लगा के पानी को ऊपर भेजेगा। कैसे, पूरी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर ये छोटा सा एनिमेशन बनाया है, देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये है रूट हेयर, ठीक है, रूट्स में क्या होते हैं भाई, रूट हेयर होते हैं, ठीक है, और ये है भाई रूट हेयर के ऊपर सरफेस सेल जो हमारे रूट्स में होती हैं, ठीक है, सरफेस सेल की बात होती है कॉर्टेक्स सेल, और कॉर्टेक्स सेल के बाद भाई ऊपर हमारा प्यारा सा जाइलम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से रूट हेयर से जाइलम तक पानी पहुंचाना है भाई, कैसे पहुंचाएंगे, तो रूट लगाएगा भाई प्रेशर, ठीक है। अब ये वाटर और मिनरल है, कुछ वाटर और मिनरल पार्टिकल है, अब ये कहाँ जाएंगे भाई, रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा पहले इनको, ठीक है। देन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉलो होगी हमारी क्या भैया, ऑस्मोसिस, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर ट्रेवल करेगा। कैसे ट्रेवल करेगा भाई, अब जहां पर जिस सेल में वाटर ज्यादा है लेकिन उसके एडजेसेंट सेल में वाटर नहीं है, तो भाई वो वाटर कैसे ट्रेवल करेगा, जहां पर ज्यादा है, ज्यादा से कम में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब लोअर कंसंट्रेशन वाले सेल में गया, उसमें भी पानी भर गया, देन उसके एडजेसेंट वाले में फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर तक पानी जाएगा। अब देखना, ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस सेल क्या हो जाती है, थोड़ी सी टर्जिट हो जाएगी, ठीक है, पानी से भर जाएगा बहुत ज्यादा, वाटर और मिनरल। देन कॉर्टेक्स सेल, अब कॉर्टेक्स सेल में ट्रांसफर होना शुरू हुआ, ठीक है, ड्यू टू द ऑस्मोसिस। जो प्रेशर आप देखो यहाँ पर रूट प्रेशर लगा रहे हैं इन पानी को भेजने के लिए, इसी को क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर, ठीक है। चलो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, कॉर्टेक्स सेल में गया, कॉर्टेक्स सेल भी टर्जिट हो गई, देखो टर्जिट हो रही है धीरे धीरे, देन उसके एडजेसेंट सेल में जाएगा। देन ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि जाइलम में पानी मत पहुंच जाए, और ये मिनरल और वाटर कहाँ पहुंच जाएंगी भाई, जाइलम के सरफेस तक पहुंच जाएंगी, और वहां से जाइलम वाटर पुश करेगा भाई पूरे प्लांट में, और दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, दिस स्टीडी मूवमेंट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज द स्टीडली पुश अपवर्ड, ठीक है। अब भाई यही जो मूवमेंट है जो कि रूट से बिल्कुल जाइलम तक लेके जा रहा है, बिल्कुल मतलब बेस से, रूट्स हेयर से वाटर कहाँ तक लेके जा रहा है, जाइलम तक लेके जा रहा है, यही वाला प्रेशर क्या कहलाएगा, रूट प्रेशर कहलाएगा। चलो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सबको समझ में आया, रूट प्रेशर बहुत इजी है। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है,
ट्रांसपीरेशन पता है ना, ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई? ट्रांसपीरेशन हमारा भाई जितना ही प्लांट में एक्सेस वाटर होता है वो क्या होता है भाई, प्लांट से रिमूव आउट हो जाता है थ्रू द स्पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टोमेटा, ठीक है, थ्रू द पोर्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमेटा। चलो भाई यहाँ पर यही समझा रहा है कि जाइलम में क्या होती है भाई। अब देखो जाइलम की अगर हमारे प्लांट के अपर हिस्से की बात करें, ठीक है, लीव्स तक की बात करें तो जाइलम में के ऊपर क्या होते हैं भाई, एपिडर्मल सेल, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं लीव्स के। जाइलम्स की अगर लीव्स की बात करें भाई, लीव्स में जाइलम होता है और वहां पर क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं। ये स्टेम में भी जाइलम होता है। देन यहाँ पर क्या होता है भाई, रूट्स में भी जाइलम होता है। अब ये रूट से पानी लेके लीव्स तक जाना है। अब हायर प्लांट में भाई, हायर प्लांट में तो पूरे प्लांट में चाहिए होता है, जाइलम तो है। अब यहाँ पर पानी कैसे जाएगा, और हायर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर पूरे प्लांट में टॉप तक के, टिप तक के कैसे पानी जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे पानी जाएगा। जाइलम रूट्स में भी जाइलम है, स्टेम में भी जाइलम है और ये लीव्स में भी जाइलम है। देखो क्या क्या होता है भाई, पहले तो भाई ट्रांसपीरेशन क्या होता है देख लेते हैं भाई। देखो, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो वाटर का लॉस, जैसे कि एक्सेस वाटर है हमारे प्लांट से थ्रू द लीव्स, ठीक है, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स में, स्टोमेटा से पुश आउट हो रहा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। चलो भाई, इवेपोरेट होगा। अब देखो वाटर इवेपोरेट हो रहा है एपिडर्मल सेल से। वाटर क्या इवेपोरेट हो रहा है, एपिडर्मल सेल से। यहाँ पर कोई लीफ ले लेते हैं, ठीक है, लीफ में स्टोमेटा है, स्टोमेटा से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सनलाइट है, सनलाइट की हेल्प से वाटर इवेपोरेट होता है। अब सनलाइट ने क्या लिया, जो लीफ के एपिडर्मल सेल है उससे क्या लिया, कुछ वाटर पार्टिकल लिए। अब यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल होगा अब वो लीफ में जाएगा ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ठीक है, ड्यू टू द ऑस्मोसिस क्या जाएगा भाई, यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल है पुल, सक्शन पुल क्रिएट होगा। अब यहाँ पर वाटर कम हो गया, अब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक पहुंचेगा वाटर। अब यहाँ पर वाटर पहुंचा, अब जाइलम से वाटर चला गया, अब तो स्टेम वाली जाइलम क्या करेगी, अपना वाटर क्या किसको देगी भाई, एपिडर्मल लीफ वाले जाइलम को देगी, ठीक है, लीफ वाले जाइलम को दिया। देन ये पार्टिकल धीरे धीरे पुश होते हैं, स्टेम में पानी खत्म हो गया जाइलम में, तो रूट वाली जाइलम ने क्या करा, इसको पानी दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक संक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक पुल लग रहा है, ठीक है, ऊपर से पानी निकाल लिया गया तो फिर नीचे वाला पानी ऐसे ऐसे आएगा, क्योंकि भाई हर पार्ट क्या कर रही है, प्लांट के हर पार्ट एक दूसरे को सपोर्ट करती है, ठीक है, जैसे कि भाई हमारे और बॉडी ऑर्गन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर सपोर्ट कर रही है भाई। ऑस्मोसिस हो रहा है, एक पार्ट में खत्म हो गया तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ट्रैवल किया, ठीक है, वहां पर भी खत्म हुआ तो फिर नीचे से पानी आया। तो ऐसे ही रूट से होके पूरे लीव्स तक पानी जा रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन पुल। एक संक्शन क्रिएट हो रहा है और इसी संक्शन से पूरे प्लांट तक पानी पहुंच रहा है और यही संक्शन क्या कहला रहा है, ट्रांसपीरेशन पुल कहला रहा है, ठीक है। चलो, और इसी पुल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर ऑफ एंड मिनरल टॉल प्लांट ड्यूरिंग द डे व्हेन ओपन स्टोमेटाज आर ओपन, ठीक है। अब ये प्लांट को हेल्प करता है सारे पार्ट ऑफ द प्लांट तक पानी पहुंचाने में, लेकिन कब, डे टाइम तक, डे टाइम पर सनलाइट होती है और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। चलो, अब बात कर रहे हैं भाई हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस की। अब पानी तो भाई पूरे प्लांट को मिल गया, लेकिन खाना कैसे मिलेगा, तो खाना मिलेगा एक प्रोसेस नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब देखो भाई, हमें पता है कि प्लांट में फूड कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, फूड लीफ में मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है भाई, स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। और कहाँ पर, कौन से पार्ट में मैन्युफैक्चर होता है, लीव्स में, ठीक है। अब लीव्स से मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई लीव्स को ही जरूरत है, स्टेम को भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, सब पार्ट को फूड की जरूरत है। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब जितनी भी पार्ट की जरूरत है, जितनी फूड की जरूरत है प्लांट को, प्लांट अपना फूड वो ले लेता है, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड और जितना भी सुक्रोज वगैरह की नीड है वो अपने पूरे बॉडी पार्ट में यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन जो एक्सेस फूड होता है उसको अपने स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर कर लेता है, ठीक है।
चलो जैसे कि भाई फ्रूट है, सीड है, स्टेम है, रूट्स है, ठीक है। अब ये कैसे होता है भाई, अब यहाँ पर स्टोरेज भी करना है। स्टोरेज करने के लिए भाई फूड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना जरूरी है। भाई लीफ से निकल के सीड में भी जाना जरूरी है, हमारे स्टेम में भी, हमारे रूट्स में भी। कैसे जाना जरूरी है भाई, कैसे जाता है, तो ये एक ऑर्गन या फिर उसके जो वेस्कुलर बंडल होता है दैट इज फ्लोएम, उसके थ्रू जाता है। हमने बताया था ना कि फूड कैसे ट्रेवल करता है, फ्लोएम के थ्रू ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर ही फ्लोएम उसको हेल्प कर रहा होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो फूड प्लांट में, अब देखो सिंपल सा प्रोसेस है, प्लांट की लीफ में क्या बना, खाना बना, ठीक है। अब खाना को ऐसा नहीं है कि भाई खाना लीफ में ही रहेगा, खाना और बॉडी ऑर्गन तक जाएगा, स्टोरेज के लिए जाएगा, किसी काम के लिए जाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए जाएगा। तो कैसे जाएगा भाई, फ्लोएम उसी को, मतलब फ्लोएम हमारे जो फूड होता है उसको ऊपर और नीचे तक लेके जाता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखना, जाइलम एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है नीचे से ऊपर तक, लेकिन भाई फ्लोएम बाय डायरेक्शनल होता है, क्योंकि भाई ऊपर खाना बन रहा है तो नीचे भी जाना है, उसके ऊपर भी जाना है, यहाँ पर भी जाना है, यहाँ पर भी जाना है, इसलिए वो बाय डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन, ऊपर और नीचे दोनों में ट्रैवल करता है। चलो अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है भाई, एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले सब लोग को मैं एडवाइस करूंगी भाई, हाँ पानी पी लो। तुम लोग को पानी पीने की जरूरत वैसे अभी तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। चलो भाई पढ़ना है भाई एक्सक्रीशन। अब व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता क्या है भाई, एक्सक्रीशन। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी भाई क्रियाक्रम हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कार्य हो रहे होते हैं। तो उन कार्य, मतलब भाई कुछ बहुत सारी चीजें हो रही होती हमारी बॉडी में, न्यूट्रिएंट गया हमारी बॉडी में, बहुत सारी चीजें गई, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारी बॉडी से सारी चीजें यूटिलाइज हो जाएंगे, कुछ चीजें बचेंगी, कुछ चीजें एज अ रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है। और कुछ बॉडी में टॉक्सिन भी क्रिएट होंगे उन प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है। और वो टॉक्सिन का हमारी बॉडी से रिमूव आउट होना बहुत जरूरी है, और वो किसके थ्रू होगा, वो होगा एक्सक्रीशन से और एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ये हमारा प्यारा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में क्या, वन शॉट में पढ़ेंगे एज अ रिवीजन। देखो भाई, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल अब देखो भाई मेटाबॉलिक सब्सटेंस, हार्मफुल मेटाबॉलिक सब्सटेंस क्या है भाई, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक, अरे 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 अरे, जब तुम्हें चलना चाहिए तब तुम नहीं चलते हो, दूसरा पहन लो भाई, दगाबाज है ये। चलो, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस मटेरियल प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है हमारे रिश्तेदारों की तरह, ठीक है। और अगर रिश्तेदार बहुत टॉक्सिक है तो उनको घर से निकाल के फेंक देना चाहिए। वैसे हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिसिटी है हमें उसको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। और ये हम लोग किससे करते हैं, ये हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से करते हैं। ओके चलो भाई, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ठीक है, इन्हीं हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव करता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन सब्सटेंस को या फिर वेस्ट को रिमूव करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। चलो भाई, अब देखो भाई, हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन है, हमारे टॉक्सिन प्रोडक्ट कहाँ पर कंटेन होते हैं, कहाँ पर क्रिएट होते हैं, हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में। और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई, अब देखो भाई, हमारा जो यूरिन, ठीक है, जो हमारा यूरिन है, ओके, जिसको हम लोग बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हमारे ब्लड को फिल्टर करके प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ब्लड को ऐसे करके फिल्टर करके प्रोड्यूस होता है, तो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनता है, ठीक है। अब यूरिन कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं ये बताते हैं। अब ब्लड में ही होते हैं भाई हमारे टॉक्सिन मटेरियल, ठीक है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है। अगर बात करें यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, तो ये जितने भी यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, ये जितने भी सब्सटेंस है, ये हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी जो अमीनोटैलिक है उनमें अमीनो एसिड प्रोड्यूस होगा, जो यूरिकोटैलिक है उनमें यूरिक एसिड होगा, जो यूरियोटैलिक है उनमें यूरिया होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारे ह्यूमन की बॉडी में भी यूरिया होता है, प्रोड्यूस होता है, ब्लड को फिल्टर करके, ब्लड के टॉक्सिन सब्सटेंस निकाल के। लेकिन कैसे होता है, कैसे फिल्टर आउट होता है, देख लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले ये डायग्राम देखो,
ठीक है। ये तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पहले ये जान लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है। चलो भाई, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या क्या कंटेन करती है भाई, किडनी, 2 किडनी, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी, ठीक है। यहाँ पर होती है भाई रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर होता है यूरेटर, ये है ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है, किडनी, ठीक है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, हमारी यूरेटर, हमारा ब्लैडर और हमारी यूरेथ्रा। चलो ऐसे ही कुछ डायग्राम आपको भी स्कूल में बनाना है अगर आ जाए ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सबसे पहले जानना है भैया ये क्या है, ठीक है। ये क्या है भैया, यहाँ पर ये क्यों लिखा है, ये नहीं लिखना था यहाँ पर, इसको ऐसे ऐसे कर दो भाई, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं है ये। चलो भाई, ये हीमोडायलिसिस नहीं है, ये है हमारा नेफ्रॉन। क्या है भैया, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है भाई, ये किडनी देख रहे हो, किडनी, किडनी को अगर जूम करके देखो, ठीक है भाई, किडनी को अगर जूम करके देखो, ठीक है, ये, ठीक है, ऐसे किडनी को अगर हम लोग जूम करके देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारी किडनी का। और अगर इसको भी जूम करके क्या बना दिया भैया हमने, क्या मतलब एमएफ हुसैन बनेंगे क्या हम। चलो भाई, अगर ये किडनी को बना दिया है ये हमने, और किडनी को जूम करके देखे, जैसे कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है भाई हमारी सेल, वैसे किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नोन एज नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी को अगर जूम करके देखें तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या होंगी, नेफ्रॉन होगी, और वही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है। अब ये क्या स्ट्रक्चर है, ये वही स्ट्रक्चर है जो आपके और हमारी एनसीईआरटी में दिया है, प्यारा प्यारा स्ट्रक्चर। चलो भैया, अभी मुझे लग रहा है मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, तो आप इसको 2x पे लगा सकते हैं ताकि आपको आवाज़ तेज से, मतलब जल्दी जल्दी सुनाई दे, आपका रिविजन जल्दी जल्दी हो। ध्यान से पढ़ा रहे, आराम से पढ़ा रहे, ज़्यादा तेज से बोलूँगी, जल्दी जल्दी बोलूँगी तो थक जाऊँगी, पढ़ा नहीं पाऊंगी। चलो भाई, अब क्या होता है भाई, हमारी किडनी क्या करती है, हमारी किडनी ब्लड को लेती है, ब्लड को टॉक्सिन सब्सटेंस निकाल देती है, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और हमारे ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे ब्लैडर में जाता है, नोन एज हमारा मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब देखो उसमें किडनी क्या कर रही है, किडनी इन्हीं स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, किडनी के जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है नोन एज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की हेल्प से क्या कर रही है भाई, वो फिल्टर आउट करी, इसमें हर नेफ्रॉन सेम काम करता है। अब देखो भाई, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, नेफ्रॉन में पहले तो होता है भैया ये हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखो ये नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल वैसा दिख रहा है, देखो इसको इजी बनाते हैं, ठीक है, इसको इजी बनाते हैं, और इजी बनाने के लिए भाई हमें अपनी कलाकारी दिखानी होगी। चलो बनाए भाई, तो पहले हमें बनाना है भैया यहाँ पर एक सी, क्या बनाना है, एक सी, ठीक है। अब देखो ये वैसे आज तक आया तो नहीं है, लेकिन आ सकता है भाई, आपके एनसीईआरटी में दिया है, और ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करके कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ऐसे ही ये और ये, ठीक है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा कॉइल्ड डायग्राम देख के बच्चे डर जाते हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगी भाई बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा बना के लेबलिंग अच्छी कर दोगे ना तो भाई एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से खुश हो जाएगा। ये भाई चांद बन गया मुझसे, तो ये यहाँ से ऐसे लेके यहाँ पर आना है और ये ट्यूब बना देनी है, ठीक है भाई। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन आपको लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस बनाना है भाई, ऐसे ही कुछ बनाना है। और यहाँ पर कहाँ गए भाई तुम, भाऊ आओ, अरे अरे अरे, मेरा इतना बढ़िया सा नेफ्रॉन का डायग्राम चला जाता अभी। चलो अब यहाँ बनाना है भाई हमें अपनी रीनल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस बनाना है भाई, ग्लोमेरुलस ये हमारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और
मतलब यहाँ पर ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर बना दो भाई, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको भी डबल स्ट्रक्चर कर दो ऐसे करके। बहुत शिद्दत के साथ बना रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लेबलिंग हमें अच्छी करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें से भाई हम समझाने मतलब समझ ना पाते तुम, तो इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है। और कहाँ गया पेन भैया, पेन निकलो यार तुम यहाँ से। अरे अरे मेरा डायग्राम, अरे हे नहीं नहीं, एग्जिट करो उसको। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से हम एक मार्कर लेते हैं, ठीक है। और ये नहीं लेना है भैया, हम ब्लू कलर से लेबलिंग कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो ये होता है भैया हमारा ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। देन ये होता है भैया ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है भाई, सी शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल एल बना है भैया, ये देख लेना तू, ठीक है। चलो ये होती है भैया हमारी रीनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ से ऐसे इसको निकालना था, भूल गई मैं। ओके, ये होती है भैया रीनल आर्टरी, ठीक है। ये ब्रांचेस है रीनल आर्टरी की, ये होती है और यहाँ से ऐसे निकलती है, जहाँ से ब्लड दोबारा से ऐसे आता है, यहाँ पर होती है रीनल वेन। ये हमारा होता है कलेक्टिंग डक्ट। ब्लू से कर रहे थे भाई हम लेबलिंग, कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पर होते हैं भाई हमारे ट्यूब्यूलर पार्ट, ठीक है। ये है हमारी पीसीटी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारी डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारा है लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हेनलेज लूप भी बोलते हैं, फिर लूप ऑफ हेनले। चलो अब यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं। हमारा यूरिन जब फॉर्म होता है तो 3 स्टेप्स फॉलो करके होता है। पहला तो फिल्ट्रेशन होता है, अरे अरे कोई बात नहीं, चलो 3 स्टेप फॉलो करके होता है। पहला तो होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, और तीसरा होता है सिक्रीशन। ओके, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये बोलते हैं और इसको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ये बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है, अभी हमने बोमेंस कैप्सूल में देखा, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है भाई, हमारे ब्लड को इकट्ठा करके, ठीक है, वहां से क्या करता है, वहां से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है, ठीक है। अपने अंदर क्या कर लेता है भाई, फिल्टर कर लेता है। जैसे कि वाटर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ठीक है, कुछ ग्लूकोज होते हैं, उनको क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है। ओके, चलो प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स ऑलवेज स्टे इन द ब्लड, ठीक है। अब जो ब्लड में सिर्फ प्रोटीन और ब्लड सेल्स ही बचते हैं, बाकी जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है। बिना देखे भैया फिल्टर करे जा रहा है, ब्लड को फिल्टर बनाना है, ठीक है। ये कौन कर रहा है भाई हमारा, अरे अरे ये कौन कर रहा है, हमारा बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस क्या करता है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल उनको आगे भेजता है, ठीक है, ये आगे भेजता है। यहाँ पर होता है पीसीटी। अब पीसीटी और डीसीटी में क्या होता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। अब ग्लोमेरुलस ने बिना कुछ देखे समझे सब चीज एब्जॉर्ब कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, रीएब्जॉर्प्शन। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है भाई, जो ग्लोमेरुलस ने गलती से एब्जॉर्ब कर लिया था, वो बात दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं दोबारा से, ठीक है। जैसे कि भाई ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, जो एसेंशियल है वो दोबारा से रीनल ट्यूब्स में, वही पीसीटी और डीसीटी में क्या हो रहे हैं भाई, रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, और जो रीएब्जॉर्ब में जितना भी बचा, मतलब अब रीएब्जॉर्ब हो गए, अब ब्लड में क्या बचा भाई, अब सॉरी हमारे जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में क्या बचा, जितना भी वेस्ट मटेरियल है। अब वेस्ट मटेरियल कहाँ पर डंप होंगे, सीधा हमारे
किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। जैसे कि भाई एडिशनल वेस्ट लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम आयंस आर एडेड टू द फिल्ट्रेट, ठीक है। इन सब का सिक्रीशन होके यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होंगे और कलेक्टिंग डक्ट सीधा कहाँ पर खुलेगी भाई, हमारे यूरेटर्स में, और यूरेटर से सीधे जाएगा ब्लड हमारा यूरिनरी ब्लैडर या फिर ब्लैडर में, और ब्लैडर से होके यूरेथ्रा से होके निकल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो भाई कमेंट में बताओ जल्दी से, ठीक है। इसकी शॉर्ट वीडियो मैं बना के दूंगी, ये 60 सेकेंड में पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम, भाई पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग, सारे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी तुम्हारे लिए। चलो भाई, हीमोडायलिसिस। अब देखो भाई, किसी न किसी भाई हमारे पूरे संसार में बहुत सारे दुष्ट लोग होते हैं, ठीक है भाई, बहुत सारी दारू वारू पीते हैं, ओके लगा रहे हैं भाई, बियर लगा रहे हैं और अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक अल्कोहल के कंजप्शन से क्या होता है भाई, उनकी किडनी उतना ज़्यादा ब्लड फिल्टर नहीं कर पाती है, ठीक है, उतना ज़्यादा फंक्शन अच्छे से कर नहीं पाती। अब जिनकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, उनके अंदर टॉक्सिक मटीरियल तो भर रहे हैं, और भाई एक समय के बाद क्या होगा, वो टॉक्सिक मटीरियल इतने ज़्यादा जमा हो जाएंगे भाई हमारे ब्लड में कि इंसान मर जाएगा। तो इंसान मरे ना और उसकी किडनी आर्टिफिशियली काम करवाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं नोन एज हीमोडायलिसिस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल किडनी आपका ब्लड प्यूरिफाई कर रही होती है। आप किडनी काम यही होता है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ढंग से क्या हो रहा होता है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा होता है, ठीक है। चलो पर क्या क्या स्टेप होते हैं, देखो ये डायलाइजर है, ठीक है। डायलाइजर को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, ये डायलाइजर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी डायलिसिस कर रहा होता है डॉक्टर नर्स क्या कर रही होती है, हमारी आर्म्स में, ठीक है, यहाँ पर दो नीडल डालती है। एक नीडल से हमारा ब्लड जाता है, डायलाइजर में फिल्टर आउट होता है, और दूसरी तरफ से ब्लड वापस हमारे दूसरी नीडल से हमारे आर्म्स में या फिर हमारी बॉडी में आ जाता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हीमोडायलिसिस का नीडल इंसर्शन है, मैंने बताया भाई, ठीक है। एक नीडल हमारे ब्लड को बॉडी से आउट करेगी एंड दूसरी क्या करेगी भाई, फिल्टर ब्लड को बॉडी में रिटर्न करेगी। दूसरा स्टेप क्या है भाई, ब्लड पंपिंग, ठीक है। ब्लड हमारा पंप होगा बॉडी से डायलिसिस मशीन में जिसमें डायलाइजर लगा हुआ है। दूसरा क्या, तीसरी चीज क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगा। ये जो डायलाइजर है इसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में भाई आरओ लगा होता है, हमारे वाटर को फिल्टर करता है, ठीक है। वैसे क्या करेगा भाई, ये फिल्टर करेगा जितनी भी टॉक्सिन होगा, एक्सेस मटेरियल होगा, वेस्ट होगा, उनको क्या कर देगा भाई, फिल्टर आउट कर लेगा, ठीक है। देन जो बॉडी फिल्टर आउट हो गया है, ब्लड प्यूरिफाई हो गया, वो ब्लड कहाँ जाएगा भाई, हमारी क्लीन जो ब्लड है वो बॉडी में रिटर्न हो जाएगा, और इसी चीज का बार बार रिपीटेशन होगा। इसको करवाने में भाई 3 से 5 घंटे लगते हैं, और वीक में भाई बहुत बार करवाना पड़ता है, ठीक है। ये होता है भाई हीमोडायलिसिस। तो भाई अपनी किडनी का ध्यान रखो, ज़्यादा दारू वारू मत पियो भाई, ओके भाई। वैसे भी बिना दारू पिए तुम लोग नशे में रहते हो। चलो हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस, अब ये हीमोडायलिसिस नहीं है, ये है भाई, हमें पता नहीं हीमोडायलिसिस से इतना प्यार क्यों हो रखा है। यहाँ पर लिखना आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट, ठीक है। ये है भाई एक्सक्रीशन इन प्लांट। हीमोडायलिसिस आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक्सक्रीशन हमें पता है भाई, एक्सेस वाटर किससे निकल जाता है, और ट्रांसपिरेशन से निकल जाता है, और स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 और O2 का एक्सचेंज होता रहता है। तो भाई एक्सेस जो गैसेस होती हैं वो CO2 और O2 किससे निकल जाती हैं भाई, O2 सॉरी, ठीक है। एक्सेस जो गैस होती है वो किससे निकल जाती है, स्टोमेटा के थ्रू निकल जाती है, और जो और एडिशनल वेस्ट बचता है वो रेजिन और गम के फॉर्म में हमारे जो प्लांट के लेंटिसेल्स होते हैं उनसे बाहर निकल जाता है, ठीक है, और रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में। तो भाई प्लांट ऐसे ही एक्सक्रीट करता है, प्लांट एक्सक्रीट आउट करता है हमारे लेंटिसेल्स से। लेंटिसेल्स मतलब जो प्लांट के स्टेम में जो पोर्स होते हैं उनसे रेजिन्स और गम्स निकल जाते हैं, और गैस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है। दैट इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट के बाद में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। एक्सक्रीशन इन एनिमल आई होप सबको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दो, और यहीं पर हमारा लाइफ प्रोसेस का दूसरा वन शॉट भी खत्म होता है भाई। और न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन पहले लेक्चर में पढ़ा था, पहले वन शॉट में पढ़ा था। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो भैया जाके देखाओ, ठीक है। और आई होप ये वाला लेक्चर भी, ये वाला वन शॉट भी भाई अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके नोट्स भी भाई बना लो, सब लोग अपने अपने नोट्स बना के रखो, फाइनल से बहुत काम आते हैं भाई, एक मसीहा की तरह तुम्हारे नोट्स काम आएंगे। और
बस ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग अभी लगवाएंगे सीरीज़ की लास्ट में, क्वेश्चंस वाली सीरीज, मतलब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे सारे चैप्टर्स के, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। तो भाई स्टे ट्यून्स, ओके। और भाई कल परसों में वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहना। नॉट ओनली बायो, ये सारी चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाली चीज़ें सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं तुमको, ठीक है। बायो को तुम लोग भाई बिरयानी में इलायची की तरह समझ के छोड़ देते हो। चलो ओके, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे कमेंट में बता देना। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का, तो भाई बैक बेंचर सीरीज को कभी मिस मत करना, ये आपके रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।